Hello student, today I will explain the ninth chapter, the Great Stone Face, from your Honeycomb textbook. This is from your Honeydew textbook, sorry for this. In this chapter, the chapter 9, the Great Stone Face, just here you can see here now face structure is shown by on the स्टोन. ये एक फेस जैसा दिखाई दे रहा है जो स्टोन के ऊपर है बना हुआ, और ये हमारे स्टोरी का नेम भी है, द ग्रेट स्टोन फेस. तो ये पार्ट 1 है, और जो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 10 वो इस स्टोरी का कंक्लूज़न रहेगा, दैट इज़ द स्टोन फेस पार्ट 2. चलिए स्टार्ट करते हैं. नाउ द स्टोरी, क्या स्टोरी है इसमें? एक मदर और उसका बेटा अर्नेस्ट होता है, जो कहीं ना कहीं इस स्टोन फेस को लेके बहुत ज़्यादा क्यूरियस होता है, बहुत ज़्यादा वो उम्मीदें रखता है. वो सोचता है कि जैसे स्टोन फेस बहुत ही अच्छा दिखाई देता है, बहुत ही गुड कैरेक्टर है, वैसा वो सोचता था अर्नेस्ट, और वैसा ही किसी न किसी सोल को वो यहाँ पर देखना चाहता था जो ग्रेट स्टोन के फेस से मैच करता हुआ हो. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस, जब आप दूर से देखो, हिल टॉप जो हिल का सबसे ऊपरी पार्ट है, एंड ह्यूज जो बड़े रॉक्स, सीम टू अज्यूम वेरियस शेप्स. तो जब आप दूर से हिल टॉप्स के ऊपर के पार्ट को देखो, जो बड़े बड़े रॉक्स हैं वो ऐसे दिखाई देते हैं जैसे वो अलग अलग शेप में बने हुए हों. They may resemble an animal or a human figure. वो ऐसे दिखाई देते हैं जैसे वो किसी इंसान के शक्ल हों, चेहरे हों, या फिर किसी एनिमल के जैसे दिखाई देते हैं. People attribute stories to these shapes. People जो थे वहाँ पे, जो लोग थे, वो उसको देख के कहीं ना कुछ स्टोरीज़ बनाया करते थे. सम स्टोरीज़ कम ट्रू, कुछ स्टोरीज़ ट्रू हो जाती हैं, सच हो जाती हैं, अदर्स डोंट, लेकिन दूसरी स्टोरियाँ जो होती हैं वो सच नहीं होती हैं. द ग्रेट स्टोन फेस इज़ वन सच शेप दैट रिमेंस इन एन एविडेंट ऑफ द वैली ऑफ द प्रोफेसी. व्हाट वाज इट, डिड इट कम ट्रू? अब जो वैली में रहने वाले लोग थे वो भी ग्रेट स्टोन फेस को देखते थे और कुछ न कुछ उसके बारे में स्टोरी बनाते थे. तो क्या वो स्टोरी थी, क्या वो स्टोरी सच हो पाई या नहीं हो पाई? क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो वैली की समृद्धि से जुड़ा हुआ होता था. वन आफ्टरनून, एक दोपहर में, व्हेन द सन वाज गोइंग डाउन, जब शाम हो रही थी, अ मदर एंड हर लिटिल बॉय सेट एट द डोर ऑफ देयर कॉटेज. एक मदर और उनका छोटा सा बच्चा वो घर के दरवाजे के बाहर बैठे हुए थे, टॉकिंग अबाउट द ग्रेट स्टोन फेस, और वो दोनों ही उस ग्रेट स्टोन फेस के बारे में बातें कर रहे थे. They had only to lift their eyes and there it was. वो केवल अपनी आंखें उठा के उसको देखे जा रहे थे जहाँ पे वो था. Plains to be seen, जहाँ तक वो देख सकते थे. 2 miles away, बहुत ही दूर तक, with the sunshine brightening all its features. जब सनशाइन जो थी वो जितने भी वहाँ पे फीचर्स दिखाई दे रहे थे प्लेन्स में, सब पे वो चमक रही थी. एंड वॉट वॉज द ग्रेट स्टोन फेस, और ग्रेट स्टोन फेस के बारे में क्या था? द ग्रेट स्टोन फेस वॉज अ वर्क ऑफ नेचर. ग्रेट स्टोन फेस जो था वो प्रकृति का एक डिज़ाइन था, नेचुरल वो फ्रेम था, फॉर्म्ड ऑन द परपेंडिकुलर साइड ऑफ द माउंटेन बाय सम इमेंस रॉक्स. कुछ परपेंडिकुलर मतलब दोनों तरफ से स्लाइडिंग पोजीशन था, और माउंटेन पे ऐसा बना हुआ था, और कहीं न कहीं वो रॉक्स से ही बना हुआ था, जो विच हैड बीन थ्रोन टुगेदर सो दैट, जो एक दूसरे से जुड़े हुए भी थे. व्हेन viewed at a proper distance, जब आप थोड़ी दूर से उसको देखो, they resemble the features of a human face, वो ऐसे दिखाई देते थे जैसे कि उस पे आदमियों की शक्ल हो वहाँ पर. If the spectator approached too near, लेकिन जब देखने वाला उसके पास जाता था, the lost the outline of the enormous face, लेकिन वो जो फेस उसे दूर से दिखाई देता था वो कहीं ना कहीं अब गायब हो जा रहा था. and could see only a heap of gigantic rocks, लेकिन अब वो क्या देख सकता था? केवल बहुत बड़े बड़े, बहुत ही ह्यूज रॉक्स के हिप को, मतलब ऊपरी पार्ट को देख रहा था. वो जो ह्यूमन की फेस का जो
डिज़ाइन उसे दिखाई देता था दूर से, वो नहीं दिखाई देता था। पाइल्ड वन अपॉन अनदर, एक दूसरे के ऊपर वो एक ढेर जैसे दिखाई देते थे। बट सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस, लेकिन जब वो दूर से देखते थे, द क्लाउड्स क्लस्टरिंग अबाउट इट, जो क्लाउड्स थे वो तो जो दैट इज द क्लाउड्स क्लस्टरिंग अबाउट इट, द ग्रेट स्टोन फेस सीम्ड पॉजिटिवली टू बी अलाइव, और जो क्लाउड्स थे वो ऐसे दिखाते थे, शो करते थे कि ये जो ग्रेट स्टोन फेस है वो कहीं ना कहीं जिंदा है। इट वॉज द बिलीव ऑफ मैनी पीपल दैट द वैली ऑन्ड मच ऑफ इट्स फर्टिलिटी टू द बिकेन फेस दैट वॉज कंटिन्यूसली बी एमिंग ओवर इट। अब जो उस वैली में रहने वाले जो लोग थे वो ये मानते थे कि घाटी की समृद्धि के पीछे ये द ग्रेट स्टोन फेस का ही हाथ है। ठीक है। अ मदर एंड हर लिटिल बॉय, एज वी सेड अर्लियर, एक छोटा बच्चा और उसकी माँ, जैसा हम लोगों ने पहले बताया था, सेट एट द डोर ऑफ देयर कॉटेज, अपने दरवाजे घर के दरवाजे के बाहर बैठे हुए थे, गेजिंग एट द ग्रेट स्टोन फेस, उस ग्रेट स्टोन फेस को देख रहे थे, एंड टॉकिंग अबाउट इट, और उसके बारे में बातें भी कर रहे थे। द चाइल्ड्स नेम वॉज अर्नेस्ट, उस छोटे से बच्चे का नाम अर्नेस्ट था। मदर सेड ही वाइल द ग्रेट स्टोन फेस स्माइल्ड ऑन हिम, तो वो कहता है मदर, ये ग्रेट स्टोन फेस जो है उसके ऊपर स्माइल कर रहा है। आई विश दैट इट कुड स्पीक फॉर इट लुक सो वेरी kindly that its voice must indeed be pleasant। अब वो कहता है कि मदर, मुझे ऐसा लगता है कि ये लगभग बोलने ही वाला है और उसकी जो आवाज़ है बहुत ही प्लेजेंट है, काइंडली है। इफ़ आई एवर सीन अ मैन विद सच अ फेस, अगर मैं ऐसे किसी आदमी को देखूं जिसका ऐसा फेस हो, आई शुड लव हिम वेरी मच, मैं तो उसे बहुत प्यार करूँगा। इफ़ एन ओल्ड प्रोफेसी शुड कम टू पास, आंसर्ड हिज मदर, तो वो मदर कहती हैं कि हाँ, अगर वो पुरानी जो कहावतें हैं जो सुनने में आता है, अगर वो सच में हो जाएं, तो वी में सी अ मैन सम टाइम विद एग्जैक्टली सच अ फेस एज दैट। तो मदर कहती है कि हम एक ऐसे आदमी को देखेंगे जिसका फेस भी स्टोन फेस के जैसा मिलता जुलता होगा। व्हाट प्रोफेसी डू यू मीन डियर मदर, ईगरली इंक्वायर्ड अर्नेस्ट। तो अर्नेस्ट जो था वो भविष्यवाणी को लेके थोड़ा पूछता है कि किस तरीके का भविष्यवाणी है मदर, प्लीज़ टेल मी अबाउट इट, मुझे उसके बारे में थोड़ा बताओ। सो हिज मदर टोल्ड हिम अ स्टोरी दैट हर ऑन मदर हैड टोल्ड हर। तब उसकी मदर जो थी वो अपने बच्चे अर्नेस्ट को स्टोरी सुनाती हैं जिसको उसकी मदर ने उनको बताया हुआ था। व्हेन सी हरसेल्फ वॉज यंगर दैन लिटिल अर्नेस्ट, और जब वो इतनी छोटी थी जितना कि अर्नेस्ट है। दैट एट सम फ्यूचर डे अ चाइल्ड शुड बी बॉर्न, तब वो कहती हैं कि एक भविष्य में कभी ना कभी एक दिन एक बच्चा जन्म लेगा। नियर हियर, यहाँ के आसपास, who was destined to become the greatest and noblest person of his time and whose face in manhood should bear an exact resemblance to the great stone face, जो बहुत ही महान होगा, जो बहुत ही नोबलेस्ट होगा, काइंड पर्सन होगा समय के साथ, और जिसका फेस जो होगा वो इस ग्रेट स्टोन फेस से मिलता जुलता होगा। मैंने स्टिल हैड फेथ इन हिज ओल्ड प्रोफेसी, कि इस जो पुरानी भविष्यवाणी है बहुत सारे लोग उसमें विश्वास करते थे। बट अदर टुक्स इट टू बी नथिंग बट आइडल टॉक, और दूसरे जो थे वो उसको सच नहीं मानते थे, केवल एक अच्छी बात कहते थे। एट ऑल इवेंट द ग्रेट मैन ऑफ द प्रोफेसी हैड नॉट येट अपीयर्ड। अब जो ग्रेट मैन था, वो सारी इवेंट्स जो थे, बहुत सारी घटनाएं हुई, लेकिन वो जो ग्रेट मैन जिसके बारे में बात हो रही थी वो जन्म लेगा और भविष्यवाणी में वो यहाँ पर आएगा, उसका फेस जो होगा वो स्टोन फेस से मिलता जुलता होगा, वो अभी तक दिखाई नहीं दिया था। ओ मदर क्राइड अर्नेस्ट, अर्नेस्ट कहता है ओ माँ, क्लैपिंग हिज हैंड्स अबव हिज हेड, वो अपने हाथों को ऊपर उठा के सर के ऊपर क्लैप करता है। आई डू होप दैट आई शैल अलाइव टू सी हिम, तब अर्नेस्ट कहता है कि मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जब तक मैं जिंदा हूँ मैं अपने जीते जी उस पर्सन को देख लूँ। हिज मदर वॉज एन एफेक्शनेट एंड थॉटफुल वोमेन, उसकी मदर जो थी थोड़ी सी अट्रैक्ट थी, ठीक है, और थोड़ी सी सोचने वाली भी थी। इट वॉज प्रॉपर सी थॉट
अब वो अच्छे से इस चीज़ को सोच रहे थे, नॉट टू डिस्करेज द फैसीफुल होप्स ऑफ अ लिटिल बॉय। अब वो उस छोटे से बच्चे के मन में जो एक होप आ गई थी उस एक आइडियल पर्सन के बारे में, उसको वो ख़त्म नहीं करना चाहते थे, उसको हटाना नहीं चाहती थी। सो शी सेड टू हिम, तब वो अर्नेस्ट से कहती हैं, परहैप्स यू मे, शायद तुम देख सको। एंड अर्नेस्ट नेवर फॉरगेट द स्टोरी दैट हिज मदर टोल्ड हिम, और अर्नेस्ट उस स्टोरी को कभी भी भूल नहीं पाया जो उसकी मदर ने उसको सुनाया था। इट वॉज ऑलवेज इन हिज माइंड वेन एवर ही लुक्ड अपॉन द ग्रेट स्टोन फेस, और जब भी वो ग्रेट स्टोन फेस को देखता था तो यही स्टोरी उसके माइंड में आती थी। ही स्पेंड हिज चाइल्डहुड इन द लॉग कॉटेज वेयर ही वॉज बॉर्न, उसने अपना पूरा बचपन जहाँ पे वो जन्म लिया था उस कॉटेज में ही अपना बिताया। वॉज ड्यूटीफुल टू हिज मदर, वो पूरी तरीके से अपने मदर के लिए काम करता था, उनके आज्ञा को मानता था। एंड हेल्पफुल टू हर इन मैनी थिंग्स, और उनके बहुत सारे कामों में मदद भी करता था। असिस्टिंग हर मच विद हिज लिटिल हैंड्स, वो अपने छोटे छोटे हाथों से उनके लिए सभी काम करता था जो उसकी मदर कहती थी। एंड मोर विद हिज लविंग हार्ट, और बहुत ही सच्चे दिल से, दिल लगा के। इन दिस मैनर फ्रॉम अ हैप्पी येट ऑफ्टन पेंसिव चाइल्ड ही ग्रू अप टू बी अ माइल्ड एंड क्वाइट यूथ। अब वो एक जो लविंग हार्ट वाला बच्चा जो बहुत ही खुश था, वो एक थॉटफुल चाइल्ड के रूप में, मतलब एक सोचने वाला, चीज़ों को समझने वाला, ऐसे एक बच्चे के रूप में, एक यूथ के रूप में अब वो बड़ा होने लगा। अर्नेस्ट हैड नो टीचर, अर्नेस्ट के पास कोई टीचर नहीं था। बट द ग्रेट स्टोन फेस बिकेम वन टू हिम, लेकिन एक उसके सामने वो ग्रेट स्टोन फेस जो था वो उसको ऐसा ही एक टीचर दिखाई देता था। व्हेन द वर्क ऑफ द डे वॉज ओवर, और जब दिन का काम वो ख़त्म कर लेता था, ही वुड गेज एट इट फॉर आवर्स, वो कई घंटों तक उस ग्रेट स्टोन फेस को देखा करता था ध्यान से। until he began to imagine that those vast features recognized him and gave him a smile of kindness and encouragement। और तब तक वो उसको देखता था जब तक उसके माइंड में ये नहीं आता था कि ये जो इतना बड़ा फीचर्स है, मतलब ग्रेट स्टोन फेस का है, वो उसे पहचान रहा है और उसको एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल दे रहा है और उसको इनकरेज कर रहा है कि मैं कभी ना कभी इस अर्थ पे बॉर्न लूँगा। अबाउट दिस टाइम देयर वेंट अ र्यूमर थ्रू आउट द वैली। अब बहुत सारा समय निकल गया, अब र्यूमर्स भी उस वैली में आने लगे दैट द ग्रेट मैन हु वाज टू बियर अ रिसेम्बलेंस टू द ग्रेट स्टोन फेस, कि एक ऐसा मैन आया हुआ है जिसका फेस जो है, रिसेम्बलेंस मीन्स द आइडेंटिफाई एज अ ग्रेट स्टोन फेस, हैड अपीयर्ड एट लास्ट, जो अभी पहले यहाँ रहता था। इट सीम्स दैट, अब वो दिखाई दे रहा था ऐसा या ऐसा फील हो रहा था, मैनी ईयर्स बिफोर, बहुत साल पहले, अ यंग मैन हैड लेफ्ट द वैली, एक आदमी इस वैली को छोड़ के चला गया था, एंड सेटल इन अ डिस्टेंट सी पोर्ट, और एक ऐसे सी पोर्ट वाले एरिया पे सेटल हो गया था, रहने लगा था। गैदर गोल्ड, उसका नाम क्या था? गैदर गोल्ड, विच वॉज हिज नेम, जो उसका नाम था। हैड सेटअप एज अ शॉपकीपर, सबसे पहले वहाँ पे उसने शॉप शुरू की। एंड बीइंग शार्प इन अ बिजनेस मैटर्स, और वो बिजनेस में काफ़ी आगे निकल गया। हैड बिकम सो वेरी रिच दैट इट वुड हैव टेकन हिम 100 years ओनली टू काउंट हिज वेल्थ, और वो इतना अमीर हो गया कि जितना उसके पास मनी था, अगर उसको काउंट करे तो लगभग 100 साल लग जाते उसके पैसे को काउंट करने में। इन टाइम ही थॉट ऑफ हिज नेटिव वैली, अब जब वो ओल्ड एज में आ गया था तो वो अपने उस वैली के बारे में याद कर रहा था जहाँ पे उसका जन्म हुआ था। एंड डिसाइडेड टू गो बैक देयर, और फिर वो डिसाइड करता है कि वो अपने उस वैली में अपने घर वापस जाएगा जहाँ उसका जन्म हुआ था। एंड हिज डेज वेयर ही हैड बीन बॉर्न, और वो अपने अंत दिनों में वो उस जगह पे जाना चाहता था जहाँ पे उसका जन्म हुआ था। अर्नेस्ट हैड बीन डीपली स्टियर्ड बाय द आइडिया दैट द ग्रेट मैन, अर्नेस्ट जो भी था वो भी उस आइडिया से कि एक भविष्यवाणी से कि एक बहुत महान आदमी आएगा, उससे वो जुड़ गया था। द नोबल मैन, द मैन ऑफ प्रोफेसी, वही एक महान आदमी जो भविष्यवाणी में था। आफ्टर सो मैनी एज ऑफ डिले, बहुत सारे समय के बाद, वॉज एट लेंथ टू बी सीन इन हिज नेटिव वैली, अब वो उस नेटिव वैली में आ गया था। वाइल द बॉय वॉज स्टिल गेजिंग अप द वैली वन डे एंड इमेजिन दैट द ग्रेट स्टोन फेस रिटर्न हिज गेज,
अब बॉयज़ जो था, वो जो अर्नेस्ट था, वो उस वैली में रहने वाला, वो उसके डिज़ाइन को, उसके फेस को कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज़ करना चाहता था कि वो ग्रेट स्टोन फेस के जैसा दिखाई देता है या नहीं। द नोज ऑफ व्हील्स वॉज हर्ड एंड अ क्राउड ऑफ पीपल क्राइड। तभी वहाँ पे व्हील्स के आते हुए नॉइज़ सुनाई देते हैं और लोग चिल्ला रहे होते हैं, हियर कम्स द ग्रेट मिस्टर गैदरगोल्ड। अब वो वहाँ पे सुनाई क्या देता है, लो मिस्टर गैदरगोल्ड महान आदमी यहाँ पर आ चुके हैं। A carriage drawn by 4 horses dashed round the turn of the road. Within it, thrust partly out of the window, appeared the face of an old man with yellow skin. तभी एक घोड़ा गाड़ी वहाँ पे आता है, जिसमें राउंड फिगर के राउंड रोड पे राउंड टर्न लेता है और उसके विंडो से एक ओल्ड मैन का फेस दिखाई देता है जिस पे येलो स्किन्स पड़ी हुई थी। द वेरी इमेज ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस शाउटेड द पीपल। तभी लोग वहाँ चिल्लाने लगते हैं, ये वो पर्सन है जिसका फेस जो है वो ग्रेट स्टोन फेस से मिलता जुलता है। श्योर इनफ द टोल्ड ओल्ड प्रोफेसी इज़ ट्रू, हियर वी हैव द ग्रेट मैन एट लास्ट। अब वो चिल्लाते क्या हैं, हाँ हाँ ज़रूर, यही हमारी पुरानी भविष्यवाणी थी, वो सच हो गई, ये हमारा महान आदमी आ गया है जो ग्रेट स्टोन फेस से मिलता जुलता है। एंड वॉट ग्रेटली पजल्ड अर्नेस्ट। लेकिन अर्नेस्ट के लिए ये एक तरीके से पजल जैसा था, मतलब वो विश्वास नहीं करना चाहता था कि क्या वो सच में वो पर्सन जो गैदरगोल्ड लाया हुआ है वो ग्रेट स्टोन फेस के जैसा उसका चेहरा है या नहीं है। दे सीम्ड एक्चुअली टू बिलीव दैट हेयर वॉज द लाइकनेस विच दे स्पोक ऑफ। अब वो जो भी वहाँ पे चीज़ें बोली जा रही थी उस पर वो बहुत मुश्किल से विश्वास करने वाला था। ही टर्न्ड अवे सैडली फ्रॉम द रिंकल्ड विटनेस ऑफ दैट अनप्लेजेंट फेस। अब जब वो उस बूढ़े आदमी के बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ जिस पे पड़ी थी उसको देखता है तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा निराश हो जाता है और वहाँ से आगे चलता है। एंड गेज ऑफ द वैली, फिर वो उस वैली को ध्यान से देखता है, वेयर द स्टोन फेस सीम्ड टू से, और जहाँ पर वो स्टोन फेस जो था वो उससे ऐसा कहता हुआ दिखाई देता है, ही विल कम, वो आएगा, फियर नॉट, डरने की बात नहीं है, अर्नेस्ट द मैन विल कम, वो आदमी आएगा ही। So student, this is the first part of your chapter 9, the great stone face part 1. I hope you understand. Thank you.